सो आई बिलीव आई आर डूइंग वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में जान लेते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। ठीक है, आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, एंड फर्दर उनके कुछ मूवमेंट निकल के आते हैं आपके लिए, स्टेप्स, सेक्शंस वगैरह, तो वो भी जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड दीज आर टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। ठीक है, ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी आप जब भी इस रीडिंग को क्लिक करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी जेंडर या ज़ोडिएक के लिए नहीं है। ठीक है, को ध्यान में रख करके नहीं की जा रही है, एनर्जीज को ध्यान में रख करके की जा रही है। तो आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक साइन के हैं, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और आपकी सिचुएशन कुछ भी है, आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप है, डिस्टेंस है, स्पेसिफिक पर्सन है आपके माइंड में कोई, तो आप उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज को। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स। न कम हो बेकरारी अपनी, यूं ही बढ़ती जाए खुमारी अपनी, तेरा मेरा बंधन अब कभी न छूटे, सांस का ये बंधन अब कभी न टूटे। ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर में भी। आपके पार्टनर की सिंक्रोनिसिटी, मतलब ये आपके पार्टनर का की तरफ से चैनल सॉन्ग है आप लोगों के लिए, तो सुन सकते हैं आप ये। इस टाइम पे आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में या कुछ लड़ाई झगड़ा हो रखा है तो, या फिर ऐसा कुछ रहा है पास्ट में और अभी अभी आपकी कनेक्शन में हार्मनी बैलेंस हुआ है तो भी। ठीक है, चलिए करारी अपनी यूं तो बढ़ती जाए हमारी अपनी। हाँ, चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द टेम्परेंस का। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड है। एंड देन सेकंड वी हैव द टावर, and then 5 of cups, and then the 3 of swords। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपके पार्टनर से आपका ब्रेकअप ज़रूर हुआ होगा, या लड़ाई झगड़ा या हार्ट ब्रेक किया होगा आपके पार्टनर ने, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टीज, वो लव रिलेशन भी हो सकती है। ठीक है, किसी लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है किसी की वजह से। और ठीक है, और इसकी वजह से आप लोगों का हार्ट ब्रेक किया हो, आपके पार्टनर ने आपसे लड़ झगड़ लिया, आपको ब्लेम कर दिया हो, ठीक है, आपको इग्नोर कर दिया हो, आपका कप नहीं रिसीव किया हो, आपसे लड़ाई झगड़ा, नो कॉन्टैक्ट कर लिया हो। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन थी। अब वो ठीक है, एज अ लव अफेयर भी हो सकता है कि वो किसी और में इन्वॉल्व हुए, या फिर किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए वो। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको प्रायोरिटीज़ नहीं दी, ये देखिए। ठीक है, और वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गया, किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हो गई। और हो सकता है आप लोगों के पार्टनर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो, आप लोगों के कुछ के पार्टनर। ठीक है, या ओवरसीज़ एरियाज़ में रहते हो, या जहाँ पे समुद्र हो, स्पेशली जिस सिटी में या जिस कंट्री में वहाँ रहते हो। ठीक है, तो देखिए, हीलिंग की तो आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग आपको ज़रूरत है अगर आप इस सिचुएशन में हार्ट ब्रेक पेन में हैं तो।
क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक पेन में हैं अभी। अगर आपके साथ उन्होंने ये चीज़ें मतलब रही थी रिलेशन में आप लोगों के, कि उन्होंने बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी एनी थर्ड सिचुएशन आपको इग्नोर किया, पास्ट में चीट किया, हार्ट ब्रेक किया, ठीक है, डिसएप्ट किया, नो कांटेक्ट किया, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, मन मुटाव, ब्रेकअप किया। यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, इसमें टेम्परेंस भी है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो पास में उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, ठीक है, किसी भी थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टीज में, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, आपको चीट गोस्ट बिट्रायल धोखा पेन दिया, हार्ड ब्रेक किया आपका। तो गाइस अभी ना उनको रियलाइजेशन हो गया ये चीज़ें, ठीक है, कि वो चीज़ें उन्होंने गलत की थी, उनकी अवेकनिंग हो गई है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो, ठीक है, कि और उनकी अवेकनिंग हो गई है, या उनको रियलाइजेशन हो गया आप लोगों के पार्टनर को कि उन्होंने पास में गलत किया, और वो जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे ना, चाहे वो किसी भी थर्ड पार्टीज में, चाहे वो रिलेशन था, लव अफेयर था, या फिर कोई भी सिचुएशन थी, तो ना वो उनके लिए वर्स्ट ही थी, वर्स्ट निकली। अभी वो और रिग्रेट ग्रीफ में है, और वो भी हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में, क्योंकि उनसे उनको लॉसेस ही मिले लाइफ में, ठीक है। किसी भी थर्ड पार्टी में ऐसा लव अफेयर भी इन्वॉल्व हुए थे, या फिर किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए थे, तो वहाँ से भी उनको हार्ट ब्रेक ही मिला है, लड़ाई झगड़ा, पेन, धोखा, लॉसेस मिल रहे हैं, और लेफ्ट आउट, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, और अकेले ही हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा सच कोई नहीं है, क्योंकि अभी वो काफ़ी रिग्रेट में, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया था। टावर ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, और ठीक है, उनको एक रियलाइजेशन करवा दिया गया है, और स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो उनकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, ठीक है। और जिन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, या जिस रिलेशन में, जिस लव अफेयर में, जिस भी पर्सन में, या किसी की बातें भी सुनी, तो वो उनके लिए अनवर्दी थे, अननेसेसरी थे, या लॉस ही मिला है उनसे, ना इमोशनल फुलफिलमेंट हुई है उनकी, ना किसी तरीके से भी कुछ नहीं, सब टोटली वेस्ट हुआ है, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है, ठीक है। और वो एम्पटी के एम्पटी रह गए हर तरीके से, और उनको भी हार्ट ब्रेक चीट धोखा ही मिला है, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। और आपको चीट गोस्ट किया है, तो इस वजह से मतलब आपसे भी लड़ाई झगड़ा हो गया, इस वजह से भी कि उस वजह से भी उनका हार्ट ब्रेक है, कि एक तो आप लोगों से भी अलगाव, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, ठीक है। या और लोगों जिनमें इन्वॉल्व हुए थे ना, तो उनसे भी उनको हार्ट ब्रेक की चीट मिला, गोस्ट मिला, ठीक है। तो या लॉसेस ही मिले, या ठीक है, या सब अननेसेसरी थे, सब अपने मतलब के थे, ठीक है। और उनकी विश फुलफिलमेंट तो किसी से भी नहीं हुई, मतलब उनको एम्पटी के एम्पटी ही रह गए, वो रिग्रेट ही मिला एट दी एंड, सॉरो, ग्रीफ, पेन, हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी इस वजह से भी काफ़ी हार्ट ब्रेक में, और आपसे कमिट नहीं कर पाए, तो अभी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं ना अभी, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो गई है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, या रियलाइजेशन हो गया उनको, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो अवेकनिंग भी हो गई है उनकी, यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने उनको रियलाइजेशन करा दिया कि देखिए, वो जिनकी भी देखिए यहाँ पे ना 2 टीम है, एक दैत्यों की, दानवों की, और एक भगवान जी की है टीम, ठीक है। देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, विष्णु भगवान है, सारे भगवान है यहाँ पे, लक्ष्मी माता है, मतलब सारे भगवान है यहाँ पे। एक तरफ तो सागर मंथन चल रहा है, और यहाँ पे दैत्यों की टीम है, तो ठीक है। तो पास्ट में ना उन्होंने लोगों की बातों में ही आकर के सब किया, फिर बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज़ें देखिए, वो तो उनके लिए बिगाड़ने के लिए लगे हुए थे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और बिगाड़ ही दिया उन्होंने आपका रिलेशन, ठीक है, समाउ समवेयर। तो अभी उनकी उनसे खींचातानी चल रही है, ठीक है। अब उनकी उनसे खींचातानी चल रही है, पहले आपसे खींचातानी चलती थी ना उनकी बातों में आकर के, या किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोगों में इन्वॉल्व होकर के, लव अफेयर में, तो आपसे खींचातानी जैसे चलती थी पास्ट में, अभी उनसे खींचातानी चल रही है। तो उनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना पड़ रहा है एक तो, ठीक है, क्योंकि वो आपके रिलेशन को भी ख़राब कर रहे हैं, उनकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, ठीक है, ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उनसे भी अब उनसे खींचातानी चल रही है, चाहे वो लव अफेयर थे, चाहे लोग थे, चाहे कोई भी थे ऐसा थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और आपके रिलेशन में भी अब बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया ना कि वो तो उनके लिए दानव ही निकले, सारे दानव थे, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन है कि आप सही थे, यानी ठीक है, वो सही थे, आप सही थे, लोगों के कारण हुआ, थर्ड पार्टीज के कारण हुआ है, किसी भी कारण हुआ, थर्ड सिचुएशन के कारण हुआ, जिसकी बातों में
मानिए जिसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है, उसकी वजह से आपको चीट, धोखा या आपको हार्ट ब्रेक किया, आपको पेन दिया, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, आपसे अलग हो गया, आपसे लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, तो वो तो उनके लिए एज अ ईविल का काम कर रहे थे, उनको ये रियलाइजेशन हुआ है, ईविल्स थे, ठीक है। और आप उनके लिए डिवाइन, ठीक है, अगर स्पेशली डिवाइन कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, आप उनके लिए सही थे, ये रियलाइजेशन है। और आप आपसे चाहते हैं कि आपसे बैलेंस हो जाए, और वो अपनी लाइफ को भी, उनकी लाइफ भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है ना, काफ़ी खींचातानी अब उन लोगों से ही चल रही है उनकी, ठीक है, जिनकी पहले उन्होंने बात मानी है, जिसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है, अब वहाँ से खुद को ही बैलेंस करना पड़ रहा है उनको, ठीक है, तो अब काफ़ी स्मार्टली डील करें। देखिए विश्वबंधु भगवान ने जब भी मोहिनी अवतार लेकर के अमृत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, अमृत कलश दानवों और दानवों में और भगवानों में, तो कितनी वाइजली उनको करना पड़ रहा था कि दानवों के पास ना चला जाए, वरना दानव अगर अमर हो गए तो और भी ईविल्स अमर हो गए तो और भी उत्पात मचाएंगे, और भी सब वस्ट करेंगे, दुनिया में ख़राब करेंगे, ठीक है, तो उनको स्मार्टली वाइजली विष्णु भगवान को ये चीज़ें करनी पड़ रही थी, तो अभी आपके पार्टनर को भी स्मार्टली वाइजली ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है, कि दैत्यों से बचाना पड़ रहा है, ठीक है, खुद को भी, आपके रिलेशन को भी, ठीक है, और आपके रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं अमृत कलश। देखिए भगवान जी की तरफ वो कर रहे हैं ना विष्णु, इस कार्ड में मोहिनी का रूप लेकर के, मोहिनी अवतार का विष्णु भगवान जी को दे रहे हैं, तो वो आपको देना चाहते हैं, वो आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपके कनेक्शन में, आपके हार्ट ब्रेक को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे यूनियन चाह रहे हैं, आपसे ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ था ना, अब चाह रहे हैं कि अब आपसे बात हो जाए, नो कॉन्टैक्ट को वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चेंज कर ले, चेंज चाह रहे हैं, बेहतर चेंज चाह रहे हैं, और ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और उनकी लाइफ में भी चीज़ें ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एकदम सडन हो रही है कि उनको चीट मिल जा रहा है, धोखा, या कोई ना कहीं से लॉसेज, या किसी से भी मनमुटाव, झगड़ा हो जा रहा है, ठीक है, और आपके कनेक्शन में भी ये चीज़ें सडन ही करवाई थी, ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि एकदम से अब आपके कनेक्शन में भी अब जल्दी से चेंज ही आ जाए उनके, कि नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट हो जाए, ब्रेकअप था तो ठीक है यूनियन हो जाए, सेपरेशन था तो यूनियन हो जाए, ठीक है, बात हो जाए, बैलेंस हो जाए, हील हो जाए, क्योंकि वहाँ से उनको हार्ट ब्रेक ही मिला है, लॉस ही मिले हैं, और उनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो सब उनके लिए एज अ ईविल उनके लिए थे, उनकी लाइफ में कि किसी भी रूप में हो, ठीक है, ईविल का ही काम किया उन्होंने, अब उनसे ही खींचातानी चल रही है आपके रिलेशन को बचाने के लिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी उनको अपनी लाइफ भी बैलेंस करने के लिए उन्हीं ईविल्स लोगों से, या ईविल टाइप, दानव टाइप, ठीक है, उनसे ही, क्योंकि वहाँ से उनको हार्ट ब्रेक मिला है, उनको भी अब तो काफ़ी सौर ग्रिफ में, और आपको हार्ट ब्रेक दिया तो उस कारण से भी काफ़ी सौर ग्रिफ में है, और अभी सोच रहे हैं कि कैसे आपसे सही कर लें सब चीज़ें, ठीक है, कि आप पता नहीं बात करोगे नहीं करोगे, स्पेशली अगर ज़्यादा ही नो कॉन्टैक्ट हो गया, सेपरेशन, तो ये भी सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कमिट करना है, कैसे आपसे बात करना है, लेकिन विक्ट्री चाह रहे हैं आपके कनेक्शन में, सक्सेस चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहा है, सारी सिचुएशन पे भी विक्ट्री चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जिससे आप गदगद हो जाएं, मतलब आपको हैप्पीनेस होए, मीन्स कि आपके यूनियन से रिगार्डिंग, मैरिज से रिगार्डिंग, ठीक है, अपना लव ऑफर और सक्सेस ही चाह रहे हैं इसमें, और इसके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन है उनकी कर रखा है उन्होंने, स्ट्रेंथ में है, और प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, और चाहते हैं कि इस कनेक्शन को अब वो पहले अगर एफर्ट्स नहीं करते थे ना, तो अभी वो इस कनेक्शन को वो करें, हैंडल करें, ठीक है, इस पर एफर्ट्स वो करें, इस कनेक्शन को वो लीड करें, लेकिन उनके थोड़े से टेंशन वरीज हैं, एनजाइटीज़ होती है उनको, ठीक है, डेंजर लगता है, थोड़ा सा फियर्स हैं, एनजाइटीज़ हैं उनके, ये ठीक है, ये चीज़ें करने में, या फिर हो सकता है कि उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हो ये चीज़ें, क्योंकि अवेकनिंग जिनकी हुई है तो जिनके पार्टनर की, तो उनको इंट्यूशन से भी गाइडेंस मिल रही है, चीज़ें करनी है उनको, ठीक है, गॉड की तरफ से, ठीक है, और कोई भी डेंजर है तो उनको रिमूव करना है अब इसमें से, ठीक है, आपके रिलेशन में से कुछ कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लोग हैं, उनको अब कैसे वो करना है, ठीक है, डील करना है, उनको कैसे रिमूव करना है, पास में हो सकता है फियर थे उनके, डबल डीलिंग कर रहे थे कि पास में इन्वॉल्व हुए थे किसी और में, ठीक है, या ट्रिकी थे, या किसी की बातें सुन लेते थे, या उनके खुद के बिलीफ थे, तो इस वजह से, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें रिमूव कर दे सारी, ठीक है, और उनको इंट्यूशन काफ़ी मिल रही है इन चीज़ों की, और आपसे चाहते हैं वो, देखिए आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं,
और नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि देखिए इस कनेक्शन में एक रोमांस भरना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, रोमांटिक लव ऑफर के साथ आपकी तरफ, ठीक है। आपको रोमांटिक लव प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो इमेजिनेशन भी करते हैं, ड्रीमिंग भी करते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और उनको ड्रीम भी आते हैं, हो सकता है आपको भी आते हो, ठीक है। और इस कनेक्शन में ना विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस, ग्रोथ चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं हर उन चीज़ों से, ठीक है। टेंशन हो, उनकी वरीज हो, एंजाइटीज हो, बिलीफ, ट्रॉमास, फियर हो, लोग हो, थर्ड सिचुएशन हो, थर्ड पार्टीज हो, कुछ भी, वहाँ से वो चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में, सेल्फ लव की सिचुएशन में वो बिल्कुल और फ्री हो जाए, अबंडेंट हो जाए, सेल्फ लव करें, ठीक है, ग्रो करें, वो स्ट्रेंथ में आ जाए अपनी, ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। ये देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन है, तो वो सारे वहाँ से फ्री करके बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लें, अबंडेंट। कुछ भी सिचुएशन है, किसी के लिए वो करियर स्टडीज़ भी हो सकती है मे बी, ठीक है। आप लोगों के पार्टनर की, कुछ के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है कि डिस्टेंस पे ही रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जैसा मैंने बताया है ना, तो वो चीज़ें भी आड़े आ रही हो, ठीक है। तो वो कुछ भी चीज़ें आड़े आ रही है ना, या कुछ लोग हों या कोई, ठीक है, कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी से, तो वो चाह रहे कि वहाँ से तो अब वो कर लें, वो खुद को फ्री कर लें बिल्कुल, ठीक है। चाहे वो उनके वरीज हैं, टेंशन है, सिचुएशन है, डिस्टेंस है, लोग हैं, थर्ड पार्टीज है, कुछ भी, वहाँ से खुद को फ्री कर लें, क्योंकि वो आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, आपको अबंडेंट ग्रो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं, अपने लिए एक्शन लेते हुए देख रहे हैं, अचीव करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो अचीव करते हुए सब चीज़, तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, उनके लिए एज आइडियल बन चुके हैं, तो भी आपकी तरह ही ये चीज़ें करना चाह रहे हैं कि अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं, एक पावरफुल पर्सनालिटी बनना चाह रहे हैं, अपने आप को हर उन चीज़ों से, हर उन बिलीफ, थॉट पैटर्न से, लोगों से, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से फ्री करके बिल्कुल अबंडेंट की, फिर उसके बाद वो फ्री रहे, अबंडेंट रहे, ग्रो गए, कॉन्फिडेंस उनमें कि उनको कोई रोकने वाला ना हो, उनकी ट्रू उनकी जो उनकी सोल विश फुलफिलमेंट है ना, उसको हासिल करने में, और उनकी सोल विश फुलफिलमेंट आप ही हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है आप है उनके सही पार्टनर, सच्चे लव, सच्चा साथी, ठीक है। तो वो भी ये चीज़ें कर रहे हैं अब, सेल्फ लव कर रहे हैं अब, और खुद को फ्री कर रहे हैं सारी चीज़ों से, ठीक है, ताकि आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने आपके लिए ले रखा है, ठीक है। और सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं ये चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स कैसे रिमूव करने हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, कैसे बात करना है, कैसे कॉपरेट करना है, आपके रिलेशन में अगर पास में नहीं लिया था तो इस कनेक्शन में कैसे सक्सेस, विक्ट्री हासिल करनी है। उनको विजन्स भी आ रहे होंगे, विजनरी हो सकते हैं आपके पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट है तो स्पेशली, ठीक है। और आप लोग अगर ट्विन फ्लेम्स है और आप लोग हीलिंग कर रहे हैं स्पेशली अपनी सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ पे या कुछ भी, ठीक है, तो उनको बूस्ट मिल रहा है, आपके पार्टनर में भी वो चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी बूस्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, वो भी वैसा ही अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, कॉन्फिडेंस में आना चाह रहे हैं, फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी सोल विश में फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपको एम्प्रेस ही मानते हैं अपनी लाइफ की, अपनी एक नर्चरिंग, केयरिंग मानते हैं, अपने लिए अबंडेंट मानते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं वो, और नेम फेम हो, जिसके पास अबंडेंट हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो, फ्री हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कि कि आप मतलब अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, और इस वजह से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी एक्चुअल डिज़ायर को जल्दी अचीव कर लेते हैं, और वो पहले लोगों की बातें सुनते थे, या उनमें फियर एंजाइटीज थे, या थर्ड सिचुएशन, तो वो उनकी एक्चुअल डिज़ायर तो धरी की धरी रह जाती है, ठीक है। और आपसे भी जैसे एक्चुअल डिज़ायर आते, तो आपसे भी रिलेशन उनके धरा का धरा रह गया, ख़राब हुआ, या उस वे में नहीं प्रोग्रेस किया जिस वे में होना चाहिए था, ठीक है, या उसमें उतनी हारमोनी बैलेंस नहीं हुआ, तो अभी वो अपने आप को भी अबंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को नर्चर करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन की केयर करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाह रहे हैं अब, ठीक है। पास में नहीं लेते थे तो डेवलप करना चाह रहे हैं, अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके रिलेशन में, ठीक है। एक सॉलिड ऑफर देना चाह रहे हैं आपको, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसमें आपके लिए रिलायबल पर्सन बनना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंट्यूशन उनको आ रही है सारी, आपके लिए ये फीलिंग्स है उनकी, ठीक है। और विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में वो,
सक्सेस ही चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं, इस थर्ड सिचुएशन को कुछ भी या रिमूव करना चाह रहे हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। और आपके कनेक्शन को हील बैलेंस करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप उनकी सोल डिज़ायर। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है कुछ लोगों के लिए, उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, उनको रियलाइजेशन हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। और काफ़ी सौरभ ग्रिफ में अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आप लोगों से तो ठीक है। और रियलाइजेशन तो है ही अब उनको कि ऑब्वियस उन्होंने गलत किया था, और जिनके लिए गया हो वो तो उनके ऊपर भी 20 पड़ गया उनसे कि उनके साथ ही उन्होंने वो कर दिया जिनके पे बिलीव किया था उन्होंने, ठीक है। तो आपको लेकर के काफ़ी सोचते रहते हैं कि गलती हो गई और आप अभी एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ठीक है, उनका ऑफ़र, या आप बात करोगे या नहीं करोगे, माफ़ करोगे या नहीं करोगे उन्हें। तो ये सोच रहे हैं और हील करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आपके लिए विक्ट्री चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील बैलेंस करना चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टीज को एंड, ठीक है, कुछ भी है, चाहे लोग हैं, चाहे लव अफेयर है, चाहे उनके खुद के बिलीफ, ट्रॉमास, फियर हैं, व्हाटएवर, चाहे करियर है, फाइनेंस है, ठीक है। चलिए फर्दर देखते हैं आपके लिए कुछ मूवमेंट लेते हैं तो क्या लेंगे, क्या होगा उनका मूवमेंट। होली स्पिरिट एंजल्स कुछ मूवमेंट लेते हैं तो क्या मूवमेंट लेते हैं, क्या मूवमेंट होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूवर्स की तरफ होली स्पिरिट एंजल्स क्या मूवमेंट लेंगे। क्योंकि वो काफ़ी मे बी ऐसी उनकी सोच कहते हैं ना एक ऑर्थोडॉक्स भी सोच बन गई थी काफ़ी, क्योंकि ऐसी उनकी लोग भी हों ऐसे भड़काने वाले उनको, तो वो चेंज कर रहे हैं अपने थॉट्स को भी, काफ़ी हद तक चेंज कर रहे हैं, बेटरमेंट ला रहे हैं। और सारे क्योर्स हैं उनकी लाइफ में इस टाइम पे, ये लोग हैं ना उनके लाइफ में क्योर्स के रूप में, उनकी लाइफ में भी, अब चाहे वो थर्ड पार्टी है, उनके खुद के बिलीफ ट्रॉमा, या उनको भी डील करना पड़ा ऐसे क्योटिक लोगों से, क्योटिक सिचुएशन आपके पार्टनर की मे बी आपकी लाइफ में भी हो, देखिए, क्योंकि देखिए मे बी आपकी लाइफ में भी हो। अब वापस से टावर का कार्ड दूसरे डेक से भी, ठीक है, इधर भी था ये वाला, मैं वही बता ही रही थी, उसी टावर कार्ड का ही वो आपको इधर से टावर कार्ड का ही निकल गया कि आपकी लाइफ में भी अभी क्योटिक पीपल और क्योस कर रखा हो लोगों ने, तो आपके पार्टनर की भी सिचुएशन वही हो रखी है, ठीक है, इस टाइम पर। तो उनको काफ़ी बैलेंस करना पड़ रहा है, उनसे भी खींचातानी चल रही है, वैसे लोगों से भी बैलेंस करना पड़ रहा है, या वैसे सिचुएशन से भी, आपके कनेक्शन को बचाने के लिए और अपने लाइफ में खुद सब बेहतरी के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए। चलिए, चाहे वो किसी भी एरियाज़ में हो उनके से हो रखा हो, आपके लिए क्या है फर्दर, क्या करेंगे, कुछ करेंगे तो क्या सोच रहे हैं, कुछ एक्शन क्या लेंगे, मूवमेंट, होली स्पिरिट एंजल्स मूवमेंट क्या होगा उनका फर्दर, कुछ लेते हैं तो मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या है उनकी सोच, क्या एक्शन है, क्या स्टेप लेंगे, क्या चाहते हैं, क्या स्टेप लेंगे, क्या स्टेप लेंगे, क्या चाहते हैं, क्या लेंगे स्टेप, क्या चाहते हैं, क्या स्टेप लेंगे फर्दर, क्या स्टेप लेंगे, क्या चाहते हैं, क्या लेंगे स्टेप, होली स्पिरिट एंजल्स। चलिए ठीक है, वाह कितने ब्यूटीफुल कार्ड है, इधर से भी 6 ऑफ वैंड का था, इधर से भी वापस से इस डेक से भी 6 ऑफ वैंड का ही निकल गया है। विक्ट्री चाह रहे हैं ओवरऑल आपके कनेक्शन में, वो सक्सेस चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। अगर आपके कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन, ब्रेकअप था, कोई पेनफुल सिचुएशन थी पास में, मैं जैसे मैंने बताया सिचुएशन में आपको उनकी चेक करके, तो पास में एफर्ट्स नहीं लेते थे, इस कारण से भी ये चीज़ें हो गई। एक तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, थर्ड लोगों की, उनके खुद के बिलीफ ट्रॉमास भी थे कुछ, तो अभी ठीक है, और इस वजह से भी एफर्ट्स नहीं लेते थे, तो अभी एफर्ट्स लेना चाह रहे हो, इस
पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं आप लोगों में से। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, कोई पेनफुल सिचुएशन रही होगी, उसको एंड करना चाह रहे हैं, उस पर एफर्ट्स करना चाह रहे हो। अभी आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। अब आपको ये पेनफुल सिचुएशन वो करके आपकी लाइफ से आपको हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। हैप्पी फैमिली चाह रहे हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और आपके साथ हैप्पीनेस ही चाह रहे हैं आप, ठीक है। सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन और सक्सेस चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, ठीक है, तो कम बैक करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वो, ठीक है गाइस। आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। पास में अगर किसी और की बातें सुनते थे, कम्युनिटी की बातें सुनते थे, लोगों की बातें, या कोई फैमिली से आड़े आता था, फैमिली सिचुएशन मुझे इतनी लग नहीं रही, या कोई थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, जिनकी वजह से होता था, या उनकी वर्क सिचुएशन थी, जिसकी वजह से ये होता था, तो अब चाह रहे हैं वो चीज़ें एंड करके अभी आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन का ब्लेसिंग मानते हैं, मैनिफेस्टेशन उनकी चल रही है, ठीक है, गॉड से मांग रहे हैं आपको, ठीक है। और आप अभी आपको वो लॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपसे लॉस करके उनको सौर अगर आपसे अलग से हो जाते हैं, सेपरेट होकर करके भी वो कर लिया उन्होंने, नो कॉन्टैक्ट किया ना, और लोगों में भी इन्वॉल्व होके या लोगों की बातें भी सुन के वो कर ली, तो उनको लॉस ही हुआ है, ठीक है। तो और आप उनकी लाइफ में थे ना, तो मिराकल्स होते थे, आप ब्लेसिंग्स थे, आपको सब बढ़िया ही होता था, आप उनके लिए काफ़ी लविंग केयरिंग थे, स्टेबल थे, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन उनको बहुत बढ़िया से हो गया, ये अवेकनिंग। तो आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट को एंड करके सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं आपसे, और आपके वो मैरिज कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कोई भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज थी, उसको कट ऑफ करना चाह रहे हैं। अब आपके कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और आपको सक्सेस विक्ट्री प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनकी ट्रू फुलफिलमेंट है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ वो मानते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन, ट्रू हैप्पीनेस, एक लव, रोमांस, ट्रू लव, ठीक है। ये चीज़ अवेकनिंग में भी है, उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, रियलाइजेशन, काफ़ी पैशनेट है और मैरिज ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए दो कार्ड मैरिज के हैं, हेरोफेंट एंड द 6 ऑफ वैंड्स, एंड इधर से भी 6 ऑफ वैंड था ना, तो सब मैरिज का, और ये यूनियन, ये देखिए ये भी मैरिज कार्ड होता है, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन कार्ड, 10 ऑफ कप्स, ये भी मैरिज कार्ड है, एंड दिस इज आल्सो मैरिज कार्ड, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज आपके कनेक्शन में हो, ठीक है, और आपको मैरिज के लिए ही कमिट करेंगे, ठीक है, आपके साथ मैरिज करेंगे, इन लव मैरिज एंगेजमेंट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर स्पेशली अनमैरिड हैं तो ऑब्वियस, और मैरिड है तो ऑब्वियस है, उस कनेक्शन को वो और ज़्यादा उसको भी बैलेंस ही करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी तरफ ही कम बैक करेंगे, और अनमैरिड भी हैं तो भी आपकी तरफ ही कम बैक करेंगे, ठीक है, और आपको कमिट करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, किसी तरीके का एंगेजमेंट रिलेटेड वो हो सकता है, मैरिज रिलेटेड वो सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। और आप मैरिड हैं तो फर्दर और कुछ से रिलेटेड सेलिब्रेशन हो सकता है। आपको अगर ब्लॉक किया था पास में, ठीक है, या फर्स्ट नहीं लेते थे, डिफेंसिव रहते थे लोगों की वजह से, किसी और सिचुएशन की वजह से, तो अभी तो उनको रियलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो वो रिग्रेट में ही है ना, साइड में है, वहाँ से लॉस हार्ट ब्रेक में ही है, उन लोगों की वजह से, या कोई भी थे वो, चाहे लव अफेयर के रूप में थे, लोगों के रूप में थे, सिचुएशन के रूप में थे, उनके खुद के बिलीफ, ट्रॉमास या करियर, कुछ भी बात है, ठीक है, उतनी तो उनको वो नहीं हुई ना वहाँ पे, ठीक है। और स्पेशली अगर लव अफेयर में इन्वॉल्व थे या लोगों की बातें सुनते थे, तो अभी आपके कनेक्शन पे, मैंने कहा ना, अब आपके कनेक्शन को वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में उन्होंने जितनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ली थी, उनको अब ब्लॉकेजेस को ब्रेक करके ना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, अगर ब्लॉक किया था तो अब इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, और आपको एक लव कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, अपना ऑफर करना चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, हारमोनी का वादा, यूनियन का वादा,
यूनियन का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, सक्सेस, विक्ट्री, बैलेंस ही चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हो, ठीक है, मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी है आपके पास। और कोई डिफरेंसेस थे तो अभी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है ना, अभी अब वो आपको ही चाहते हैं, ठीक है, अब आपको ही चाहते हैं। काफ़ी बैलेंस कर लिया उन्होंने अब, ठीक है, पास में नहीं था बैलेंस, या सोचते ज़्यादा रहते थे, डिसाइड नहीं कर पाते थे, तो बट अब डिसीजन मेकिंग हो चुकी है उनकी सब चीज़ों के लिए कि अब कुछ चीज़ आड़े नहीं आने देनी। मैंने बताया ना, कुछ चीज़ आड़े नहीं आने देनी। पास में कुछ भी चीज़ आड़े आती थी ना, चाहे डिफरेंसेस थे, लोग थे, उनके खुद के बिलीव पैटर्न्स थे, कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड सिचुएशन थी, करियर था, फाइनेंस, कुछ आड़े नहीं आना है अब, ठीक है। तो आपसे कमिटमेंट ही करेंगे, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको उससे बात करेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, आपसे सब हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, और सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके पेनफुल सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अब हमेशा के लिए वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और आपसे यूनियन करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे सॉलिड हैप्पी फैमिली का, और बसाएंगे भी वो चीज़ें, ठीक है। आपके कनेक्शन पे एफर्ट लेंगे, स्टैंड लेंगे, बात करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, ब्लॉक किया था तो मैरिज का कमिटमेंट देंगे, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे इधर निकल के आया था ना उनकी फीलिंग्स, उनकी क्या चल रहा है, फीलिंग्स मन में क्या चल रहा है उनकी, तो एक्शन भी चेक कर लिया, एक्शन में भी वही है उनके, ठीक है। तो ये चीज़ें जल्दी ही होंगी, क्योंकि देखिए अगर एक्शन कुछ और निकल के आ रहे हैं, फीलिंग्स कुछ और है, फीलिंग्स कुछ और है, एक्शन तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट आपके पार्टनर ना बिल्कुल डिसीजन उन्होंने ले लिया, उनके माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है, ठीक ठीक है। उनका माइंड भी वही चाह रहा है चीज़ें, सोल भी, क्योंकि अब अवेकनिंग हो गई है, या रियलाइजेशन जिस चीज़ का हो जाता है ना, अवेकनिंग हो जाती है, रियलाइजेशन, तो फिर हम हर तरीके से फिर वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन हो जाए, ठीक है, कि ये चीज़ें अचीव करनी है तो करनी है, ठीक है। और फिर डिसीज़न हर तरीके से हो जाता है, माइंड बॉडी सोल हर तरीके से, कि दिल में भी चल रहा है कि हाँ, और दिमाग में भी फिर उसको पाने की, ठीक है, चलती है कि कैसे अचीव करना है, और डिसीज़न कि हाँ यही सही है, या कोई चीज़ रिलीज़ करनी है हमें, तो ठीक है, दिल से भी हमें रियलाइजेशन हो गया कि ये चीज़ें सही नहीं है, इससे लॉस हुआ है हमें, अब ये चीज़ें हमें रिमूव करनी है, एंड करना है, ठीक है। और फिर दिमाग से भी हम फिर सोचते हैं ना कि अब सोचते हैं कि कैसे इसको एंड करना है, ठीक है, कैसे इसको, और कुछ चीज़ें सही हैं तो उसको कैसे अचीव करनी है, कैसे उसको हासिल करनी है, कैसे विक्ट्री उसमें लेना है, कैसे बैलेंस करना है, तो वो चीज़ें हैं आपके पार्टनर की। अभी माइंड बॉडी सोल उनका सब है, उनको अवेकन रियलाइजेशन में बैलेंस है, अलाइन है, तो ठीक है। अभी उनको कुछ जितनी भी चीज़ें एंड करनी है ना, कुछ भी है वो एंड करेंगे, और आपकी तरफ अब बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे, वो कम्युनिकेशन करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, सब कनेक्शन को हील बैलेंस करेंगे, ठीक है, आपसे कमिट करेंगे, शादी करेंगे, इस कनेक्शन पे एफर्ट लेंगे, इस कनेक्शन को आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इस कनेक्शन को आपको नर्चर ग्रो करेंगे, बैलेंस करेंगे, आपके साथ सेलिब्रेशन करेंगे किसी ना किसी तरीके का ज़रूर, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर मैरिड है तो फर्दर कुछ, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के एक्शन निकल के आए हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, एक कार्ड दीजिएगा, होली स्पिरिट एंजल्स एक कार्ड दीजिएगा, मेरे व्यूवर्स को क्या करना है तब तक। होली स्पिरिट एंजल्स वन कार्ड, प्लीज़ गाइड माई व्यूवर्स, उनको क्या करना है फर्दर इस रिलेशन में भी, वैसे भी, थ्रू वन कार्ड होली स्पिरिट एंजल्स। इनविजिबिलिटी, invisibility, take off your cloak of invisibility and let your light be seen, ठीक है। आप देखिए, अगर आप में कुछ भी वो है ना, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, या ठीक है, उस चीज़ को आड़े मत आने दीजिए, आप एक लाइट हैं, ठीक है, उस लाइट को ना शाइन होने दीजिए, ठीक है। अपने फियर्स, एंजाइटीज, वरीज में आप लोग भी अपनी अपनी लाइट को डिम मत कीजिए, ठीक है, या अपने फियर्स हैं या डाउट्स हैं तो ठीक है,
आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये चीज़ें भी रिसीव अचीव करने का, और लाइफ में भी वैसे भी पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और आप एक लाइट हैं। तो अपने, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, अपने नॉलेज, अपने इंट्यूशन, अपने टैलेंट को उन चीज़ों में लगाइए जिनसे आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, और आपको अप्रिशिएशन मिले, बिकॉज यू आर एक्चुअल अ लाइट टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो चीज़ें करिए आप जिससे किसी का भला हो सके। अपनी नॉलेज, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी सब लगा दीजिए और ऐसे कीजिए अपने, ठीक है, कुछ काम कीजिए फर्दर कि लोगों का, जैसे मैं ये देखिए टैरो रीडिंग करती हूँ, गाइडेंस करती हूँ, तो मेरे पास वो एबिलिटी है, ठीक है। तो मेरे को अप्रिशिएशन मिल रहा है, और मैं, ठीक है, मेरे को रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हाँ मेरे पास ये एबिलिटीज़ है और मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कुछ करिए, ठीक है। और आपकी विश पूरी होने वाली है। विश इज, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो ठीक है, आपकी विश तो ग्रांट हो रही है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। कोई सैरो ग्रीफ पेन में कोई विश नहीं करनी है। अगर आप हार्ट ब्रेक में है, सैरो ग्रीफ में, और चाह रहे हैं अपने पार्टनर से गुस्सा है, या ठीक है कुछ भी कि नहीं अभी तो पार्टनर से बात ही अब नहीं, रूठ जाओ या कुछ और मैनिफेस्ट कर लो, या कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर चाहते हो कि नहीं अभी तो पार्टनर से अलग है तो अलग ही सही है, ऐसा ऐसा देखिए, गुस्से सौर ग्रीफ में कुछ मत करना, ठीक है। मैनिफेस्ट या कुछ प्रे मत करना है, कुछ विश मत करना, वरना आपकी एनर्जीज में भी इस टाइम पे अगर, और स्पेशली स्पिरिचुअल में है तो आपकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी है, काफ़ी इंटेंस है इस टाइम पे। तो अभी आप कुछ भी अलाइन हो रखे हो यूनिवर्स की एनर्जी से, तो कुछ भी विश करोगे ना, गॉड आपकी अटेंशन पे अटेंशन कर रहे हैं, तो वो विश आपको ग्रांट कर दी जाएगी। तो आप कुछ भी विश करो तो ठीक है, सोच समझ के विश करना, तो अपने लिए बढ़िया विश कर लो, कुछ भी वो पूरी हो जाएगी। इस कनेक्शन से रिगार्डिंग या लाइफ में कुछ भी चाह रहे हो, ठीक है। और सॉरो, ग्रीफ, पेन, एंजाइटी, वरीज से को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, और अपने एबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी टैलेंट्स को वो कीजिए, इन क्रिएटिविटी टैलेंट को लगा दीजिए, अपने लाइट को शाइन होने दीजिए अपने थ्रू योर वर्क्स, ठीक है, जिससे आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। और पार्टनर को फॉरगिव कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो, क्योंकि ये देखिए फॉरगिव नहीं करेंगे, ग्रजेस रखेंगे तो ये चीज़ें होंगी नहीं ना, फिर तो वही चीज़ें हो जाएंगी, अलगाव ही रहेगा, सेपरेशन ही रहेगा, क्योंकि वही विश पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और अपने लिए विश कीजिए, बढ़िया बढ़िया विश कीजिए, सौरव ग्रीफ में मत रहिए, गुस्से में मत रहिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को आप भी कट ऑफ कीजिए, ऐसे क्योटिक लोगों को, सिचुएशंस को, पीपल को अपनी लाइफ से, क्योंकि उनकी वजह से मैं भी आपके माइंड डाइवर्ट हो जाते हो, ठीक है, और आप फुल्ली अटेंशन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन पे, और आप उनका गुस्सा अपने पार्टनर पे भी निकाल देते हो, आपके रिलेशन पे भी, आपकी लाइफ में भी अफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो वही चीज़ें होती रहेंगी। और बढ़िया से शांत रहो, पीसफुल रहो, और फॉरगिव एक्सेप्ट करो, ठीक है, और विश करो कि ये पार्टनर जल्दी से जल्दी आ जाए आपके पास, ठीक है, या आपका रिलेशन जल्दी से जल्दी हील हो जाए, यूनियन हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें विश हो जाएंगी आपकी। और लाइफ में और भी कुछ चाह रहे हो उसको भी विश करो अपने लिए, बेटरमेंट के लिए, और अपनी सारी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, नॉलेज, टैलेंट सब है आप में, उसको वो करो, यूटिलाइज करो, ठीक है, लगा दो अपने काम में, उससे आपकी शाइन, आपकी लाइट ना, आप एक लाइट हो तो वो लाइट खुद ही, उसकी चमक लोगों तक खुद ही जाएगी, ठीक है। वो कीजिए, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, सक्सेस, विक्ट्री भी मिलेगी। तो आप ये लोग ये कीजिए, आपके लिए गाइडेंस है, और आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है आपके, देखिए 1 आवर, 1 डे, 1 वीक में आपके पार्टनर बात कर लें, ठीक है, या फिर 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक तक कर लें, ठीक है, या मई के मंथ में कर लें, ठीक है, या 10 आवर्स, 10 डेज, 10 वीक्स में कर लें आपके पार्टनर, या 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स में कर लें, ठीक है। आपके पार्टनर 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स में भी कर सकते हैं। 10-10 की एनर्जीज है, कल भी 10-10 की एनर्जीज आई थी, और मैंने कहा था कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना, तो 10-10 की आपको सिंक्रोनिसिटी रिसीव होने लगेगी। अगर आपकी चीज़ में, आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी है ना, तो वो चीज़ें हो, 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज़, ठीक है। और 1-1 का भी था, तो 1-1 की एनर्जी आज भी है, 10-10 की एनर्जीज आज भी है। तो आपको 1-1, 1-1-1, 3-3-3, 3-3-3 या 3 शो
या 10-10 रिसीव हो सिंक्रोनिसिटी ना, तो जान जाइएगा ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी होने वाली है चीज़ें, आपके पार्टनर से आपको ये चीज़ें रिसीव होने वाली है, आपका यूनियन होने वाला है। ठीक है, और ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, एक घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, किसी के लिए 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते। ठीक है, किसी के लिए ये हो जाएगा 5 घंटा, 5 दिन, 5 हफ्ते, 6 घंटा, 6 दिन, 6 हफ्ते, और किसी के लिए 7 घंटा, 7 दिन, 7 हफ्ते, और किसी के लिए 10 घंटा, 10 दिन, 10 हफ्तों में हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए मैं बोल रही हूँ कि 10 हफ्ते बाद, तो ये नहीं है कि 10 हफ्ते बाद ही होगा। देखिए स्टार्ट हो जाए पहले, 10 हफ्ते तक होते होते सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, या एक दिन आपको एक देखिए बात हो, एक दिन एक दिन में बात हो जाए, एक वीक में बात हो जाए, और कुछ टाइम ले ले। ठीक है, तो ये हो सकता है। और मार्च, देखिए मार्च का मंथ है ना ये, तो मार्च के मंथ में, इस मंथ में भी बहुतों के लिए हो सकता है, या नेक्स्ट, या फिर मई के मंथ में, जून के मंथ में, और जुलाई के मंथ में। ठीक है, मार्च मई जून जुलाई भी में भी हो सकता है, या अक्टूबर में भी हो सकता है। ठीक है, ये मंथ भी बता दिए मैंने, डेज वीक्स भी, तो आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं इतना टाइम लग जाए, क्योंकि देखिए मैं 10 हफ्ते बोलूँ तो ये नहीं है कि 10 हफ्ते बाद ही होगा। ठीक है, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने एफर्ट्स करते रहिए, खुश रहिए, अपने पे ध्यान दीजिए, तो वो चीज़ें देखिए पहले हो जाती हैं। और 10 हफ्ता यानी कि 10 हफ्ते तक सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपके लिए होना स्टार्ट पहले से हो जाएंगी, और उतने टाइम तक 10 हफ्ते या 4 हफ्ते या 2 हफ्ते तक सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड एनर्जीज। ठीक है, तो वो चीज़ें तब तक बैलेंस हो जाती है उतने टाइम तक। ठीक है, तो ये चीज़ें करिए आप। टाइम लाइन भी बता दिया मैंने, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड उनके एक्शन, आपके लिए टाइम लाइन, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, और गाइडेंस भी बता दिए। ठीक है गाइस, तो आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट किया हो, आपको पसंद आया हो, ठीक है, और आप इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से भी और यूनिवर्स की तरफ से भी, तो आप इसको रिसीव कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, या इस पर कमेंट करके, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, आपको जैसे भी सही लगता है। ठीक है, और आप मेरे इस वीडियो को और चैनल को औरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप चाहते हैं, अगर आपको और वीडियोस, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। हीलिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं। टिल देन आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।